सुबह की शुरुआत एक छोटी सी उम्मीद से हुई। कहीं सुना था कि सेब खाने से वजन कम होता है और रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बस फिर क्या था, वजन कम करने की अभिलाषा लिए मैं सेब खाकर पहुंच गई व्यायामशाला। वहां आज योगासन का अभ्यास किया। जब मैं बाहर निकली तो देखा मौसम कुछ खास ही बना हुआ था, जैसे बाहर घूमने का संकेत दे रहा हो। वैसे भी आज दिन खास था, हमारी वैवाहिक वर्षगांठ। नाश्ते में कम तेल में भुनी हुई सोयाबीन वड़ियों का स्वाद लेते हुए हमने कहीं दूर जाने का विचार किया। योजना थी कि बच्चों के विद्यालय से आने के बाद हम 4 बजे तक निकल जाएंगे। लेकिन 1 घंटे बाद ही जब मैं छोटी बेटी को लेने गई तो मौसम करवट बदल चुका था। तेज धूप ने सारी उमंगों पर पानी फेर दिया और कहीं दूर जाने का विचार अधूरा ही रह गया। फिर हमने शाम होने तक का इंतजार किया और तैयार होकर 3 परियां और एक परा फेरी टेल नामक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही ऐसा लगा कि मानो हम परियों के देश में आ गए हैं। हर कोना बहुत ही सोच समझकर और खूबसूरती से सजाया गया था। घास से बनी हुई एक बड़ी सी आकृति और चमकती हुई गुलाबी तितली उस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। जगह को देखकर लग रहा था कि यहाँ पर भोजन भी परियों जैसा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही उस स्थान के सेवक ने हमारे सामने विदेशी व्यंजन परोसे, मेरा भ्रम टूट के चकनाचूर हो गया। हम सब फिर अपने सामान्य रूप में लौट आए। जल्दी जल्दी भोजन समाप्त किया और तस्वीरें लेने में लग गए, क्योंकि पता नहीं फिर कब इस परियों के देश में आने का मौका मिले। जब हम बिल का भुगतान करके निकलने ही वाले थे, तभी बच्चों ने याद दिलाया, केक तो काटा ही नहीं। तब मैंने तय किया कि केक अब घर पर ही काटेंगे। घर पहुंचकर स्विगी महोदय के माध्यम से केक मंगवाया और केक काटकर वैवाहिक वर्षगांठ की सबसे ज़रूरी रस्म पूरी की। दिन के अंत में उन खूबसूरत पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना दिन समाप्त किया।